आइए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लाभ, हानि एवं बट्टा। जी हाँ, आज जो टॉपिक हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ, हानि एवं बट्टा। अब आप एक चीज समझिएगा, यहां पर क्या इसमें तीन शब्द है, एक तो लाभ, एक हानि और एक बट्टा। जरा कुछ बातें बताऊंगा, पहले कुछ चीजें समझाऊंगा, फिर सीधे प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे हम लोग। ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है, आप जैसे मान लीजिए कोई चीज है, आप 1000 रुपए की वो खरीद कर लाए हैं। आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए कि किसी भी चीज को आप कितने की, 1000 रुपए की खरीद के लाए हैं। अब आप क्या करिए, अगर आपने 1100 की बेच ली तो आपको लाभ हो गया। भाई 1100 की बेची तो लाभ हो गया। और अगर वही चीज किसी कारणवश, वरना हानि कोई चाहता ही नहीं है, किसी कारणवश 900 की बिकी तो क्या हो गई, आपको हानि हो गई। 1100 की बिकी तो लाभ हो गया, 900 की बिकी तो हानि हो गया। कहना यह चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं लाभ या हानि कितना हुआ, तो अगर लाभ पूछूं तो आप कहेंगे 1000 की ली थी, 1100 की बिक गई, 100 रुपए का लाभ हो गया। हम आपसे अगली बात पूछे, हमने पूछा हानि कितने की हुई, तब भी आप कहेंगे साहब 1000 की ली थी, 900 के बिकी, 100 रुपए की हानि हो गई। कहना क्या चाहता हूं, पहला स्टार इस टॉपिक का, लाभ, हानि एवं बट्टा का पहला स्टार क्या बना के लिखना है कि लाभ, ध्यान से सुनना, लाभ एवं हानि की गणना सदैव, लाभ एवं हानि की गणना सदैव किस पर की जाती है, याद रखना, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर की जाती है। बताना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, आप ये समझिएगा कि चाहे लाभ देखना हो या हानि देखनी हो, लाभ या हानि का पता कैसे चलेगा, क्रय मूल्य का। तो अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में एक बात बिठा लो कि लाभ हानि के मामले में हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब एक नया शब्द आ गया, क्रय मूल्य क्या होता है अभी बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और जान लो, बट्टा। बट्टा का अर्थ होता है छूट, जो आपको छूट दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बट्टा। अब चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं क्रय मूल्य। तो एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पर मैं 4 शब्द लिखूंगा। कितने शब्द लिखूंगा, 4 शब्द, जिससे आपको बेहतर समझा पाऊं। एक लिखा हमने लागत मूल्य, ध्यान दीजिएगा, एक हमने लिखा लागत मूल्य, दूसरा शब्द लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तीसरा शब्द लिखा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और चौथा शब्द लिखा हमने, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, सॉरी, अंकित मूल्य को हम यहां लिखना चाहते हैं। क्यों लिखना चाहते हैं अभी आपको बताएंगे। अंकित मूल्य को हम यहां लिख लेते हैं और विक्रय मूल्य को यहां लिख लेते हैं। बिल्कुल आराम से आप ये समझिए कि हमने कितने शब्द लिख रखे हैं बोर्ड पर, कितने अलग अलग वर्ड, जैसे लिख दिया लागत मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब समझना, कोई चीज, जैसे मान लीजिए आप कच्चे माल से कोई चीज तैयार करते हैं, जैसे आप मैदा खरीद करके लाए, चीनी खरीद करके लाए, दूध खरीद करके लाए और कोई बिस्किट बना के तैयार कर दिया, तो जितनी ये लागत आई टोटल, जितना रुपया आपको किसी चीज को बनाने में खर्च हुआ, किसमें, बनाने में जो खर्च हुआ, बनाने में जो खर्च हुआ, उसी को कहते हैं लागत मूल्य। अगर आप एक व्यापारी हैं और आप घर पर कोई चीज नहीं बनाते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं बेचने हेतु, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं बेचने हेतु, तो जो खरीद कर लाए हैं उसमें जितना पैसा पड़ा है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। यानी जितना पैसा या जितना रुपया देकर के आप किसी चीज को खरीद कर लाए हैं बेचने हेतु, मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को, उसे कहते हैं क्रय मूल्य। फिर क्या करते हैं, जब आप लाए हैं तो उसमें जाहिर सी बात है लाभ की इच्छा होगी कि भाई मैं इसमें लाभ कमाऊंगा। तो जब लाभ की इच्छा होगी तो जितने, जैसे मान लीजिए 500 की कोई चीज लाए है तो उस पर जो पर्ची लगाते हैं, जो आप पर्ची उसके ऊपर लगाएंगे कि 600, फिर आदमी आएगा कहेगा भैया थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, तो आप मान लो 580 बेच ले, 70 बेच ले, 60 बेच ले, 40 बेच ले, तो वो आपका मुनाफा होगा। मतलब जो आप एमआरपी, जो रेट आप बताएंगे लोगों को, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। और फिर हमेशा छूट जो देंगे वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये भी एक स्टार अपने दिमाग में रखना
छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट न क्रय लागत मूल्य पर देंगे, छूट न क्रय मूल्य पर देंगे, छूट सदैव किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, न विक्रय मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर देना है? अंकित मूल्य पर। फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। अब समझिए, क्या अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे देंगे और उसके बाद जितने का बेच देंगे वही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, फिर सीधे सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 3 और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और उसके बाद सीधे सीधे सवालों की तरफ। पहली बात, लागत मूल्य जितने में कोई चीज बनकर तैयार हो। क्रय मूल्य जितने की कोई चीज खरीद के लाई जाए। एक चीज और याद रखना, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात होती है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात होती है। मार्केट से खरीद के लाए बेचने हैं तो क्रय मूल्य, घर में बना लिया बेचने हैं तो लागत मूल्य, एक ही बात है। उसके बाद उसमें जो बढ़ा के एमआरपी लिखा हमने, जो बढ़ा के पर्ची लगा दी, उसमें पैसा ज्यादा लिख दिया उसमें, उसी को कहते हैं हम लोग अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जितने में बेच दिया वही हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यहां तक क्लियर है? बस 3 बातें और देखिए, उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, हम चल देंगे अपने सवालों की तरफ, जहां आपको कुछ बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा कैसे। पहली चीज अभी समझाया आपको। दूसरी चीज, पहले इन 2 को ध्यान देना। क्या? खूब ध्यान से सुनना हमारी बात को, एक एक पॉइंट को। क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, लाभ और हानि। लाभ और हानि की स्थिति में, लाभ और हानि की स्थिति में हमेशा 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 क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। सवाल लगाते समय अगर लाभ और हानि की बात कर रहा है तो हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अगली बात, छूट की स्थिति में, छूट की स्थिति में, छूट की स्थिति में अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को सदैव 100 मानते हैं, सदैव 100 मानते हैं। कितनी बातें बताने को कहा था? 3। 2 तो आपके सामने। क्या? अगर लाभ हानि की बात करेंगे तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे सवाल लगाते समय, और अगर हम बात कर लेंगे किसकी? छूट की, तो अंकित मूल्य को 100 मानेंगे। अब तीसरी बात, क्या? लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, जबकि 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 छूट हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। दिखाई दे रहा है ये? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। क्लियर है? चलिए साथियों, अब सीधे सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बस इतना सही आपको समझना था। सीधे आपको लेके चलते हैं प्रश्नों की तरफ। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका होगा, मैं बुक उठा लेता हूं अपने हाथों में। प्रश्न है पहला कि किसी वस्तु का मूल्य 350 है। अब देखिए, किसी वस्तु, कोई वस्तु रही होगी, नहीं पता कौन सी है, उसका मूल्य कितना है? 350 है। फिर कह रहा है यदि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे। एक बात और समझना, क्या? जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो 5 रुपए का पार्ले है, ये स्वयं में क्या है? 100% है। कोई भी चीज स्वयं में 100% होती, तो कोई वस्तु है 350 की, तो ये परसेंट में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100, क्योंकि पूरी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या होती है? 100%। उसने सवाल में आगे कहा इसे 14% के लाभ पर बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 14% का लाभ लेना चाहता है, माने कि 114 का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर सवाल में 14 कहां, आप 114 कहां से लेके आ गए? 100 पर बेस होता है, यानी 100 की वस्तु है, 14 का लाभ लेगा तो 114। 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, चूंकि 11 थे, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 के 9 हाथ से लगे 4, 7 पचे 35, 4 39, यानी 399 सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ, अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके साथ, कह रहा है कि एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। तो वही बात फिर से हो गई, ये 1400 की कोई चीज खरीदी उसने, माने ये 100% है, कहिए हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा है उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है। ध्यान देना,
अभी 14 का लाभ कहा था तो 114 लिख दिए, 100 में 14 जोड़ दिए। अब उसने कह दिया इस सवाल में 15% का नुकसान, यानी 100 से 15 घटा दो, 85। कहिए हाँ, 1 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 14 पंचे 70 का जीरो वहां से लगे 7, 14 अट्ठे 112, 112 7 119, क्या 1190 कोई ऑप्शन है? जरा देखिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ है। सवाल को पढ़िए थोड़ा सा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जो कहे वही कर दो, कुछ ना करो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लिख दो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फिर आगे क्या कहा उसने, उस वस्तु के क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य। फिर करा क्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है, 4/3 गुना है, बस कुछ न करो। अब यहां क्या करा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना, जो उसने कहा वही मैंने किया, कुछ नया नहीं किया। अब क्रय मूल्य इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। आप इसे शॉर्ट में भी ले सकते थे, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहते हैं। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपका मन कर जाए। उधर 4 इधर 3। अब देखना ध्यान से, क्रय मूल्य के सामने 3 है, विक्रय मूल्य के सामने 4 है, इतना दिमाग में पहले बिठाओ। क्रय मूल्य के सामने कितना 3 है और विक्रय मूल्य के सामने कितना 4। अब सवाल में कह रहा है, उसने कहा है सवाल में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? भैया 3 का आप खरीदे हैं, 4 का बेचे, आप कहेंगे सर 1 का लाभ होगा। मैंने कहा सही बात है, और अभी घंटे भर से यही समझा रहा हूं, लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना 3, प्रतिशत में पूछा इसलिए गुणे 100। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 33 सही 1/3%। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इस 1/3 गुणे 100 को कैसे करेंगे, 100 × 100, और इसको आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 × 9 बचा 1 10, 3 × 9 बचा 1, 33 सही 1/3% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ देखिए भैया। अगला सवाल क्या करा, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब इस बार आपसे उसने कहा भैया ये बता दो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य इस बार आपसे उसने पूछ लिया है कि भाई इसका हमको क्रय मूल्य बता दो। मैंने कहा ठीक है। फिर करा क्रय मूल्य क्या है, यदि इसका विक्रय मूल्य 120 रुपए हो, विक्रय मूल्य यानी 120 का कह रहा बेचे हैं, और शर्त आगे भी दिया, और 20 की हानि हो गई। भैया अगर 120 का बेचे हैं, 20 का नुकसान हो गया, तो क्या 140 का नहीं खरीदा होगा? बस यही आंसर हो गया, इसमें था ही क्या, 140 है कोई ऑप्शन? जी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके साथ, अगला सवाल देखिए क्या करा, एक उपकरण की लागत 30 रुपए है। एक कोई उपकरण रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन सा उपकरण है, उसकी जो लागत है वो कितनी है, 30 रुपए है। अब आगे कह रहा, उस उपकरण की लागत के कुल 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए? आपके सवाल स्क्रीन पर होगा आपके साथ। कह रहा एक उपकरण की लागत 30 रुपए है, उस उपकरण की लागत के कुल 50%, देखो दो बातें याद रखना, क्या 100% मतलब पूरा, 50% मतलब आधा, और 25% मतलब चौथाई। अब उसने कहा 30 की कोई चीज है, उसमें 50 का लाभ लेना चाहता, जाहिर सी बात है 30 का आधा 15 और जोड़ दो 45 का हो जाएगा। आंसर हो गया, सीधे सीधे क्या करना था इसमें, 30 की है, 50% का लाभ लेना चाहता है, 15 और जोड़ दिया 45, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आप लगाना चाहें नियमता तो कैसे लगेगा वो देखिए। कोई चीज 30 की है, अभी सिखाए थे, मैं जरा इंक डाल लेता हूं, इंक कहां गई भाई, चलिए देखिए, वो कह रहा है कोई चीज 30 की है भाई। अब एक बात बताओ, अभी सिखाए थे अगर कोई चीज जितने की है वो स्वयं में क्या होती है, पूरी होती है, यानी ये 100% हो गई। फिर उसने कहा उसे लाभ कितने का लेना है, 50% का, तो 50 का लाभ लेना है तो जोड़ देंगे, भी सिखाए थे, तो 150 हो गया। कुछ मत करिए, 0 से ऐसे काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10, 5 तिया 15 तिया 45। क्या है कोई ऑप्शन 45? जी हाँ, सवाल में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल कह रहा है हमें 70 रुपए पर
70 पैसे का लाभ होता है, मेरे लाभ का प्रतिशत कितना भैया 70 रुपए है। इस पर उसे लाभ कितने का होता है 70 पैसे का होता है। 70 रुपए पर 70 पैसे का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत पूछा, कुछ मत करिए, क्या ये तो लिख दीजिए 70 पैसे। अब यहां पर 70 ना लिख करके 70 के आगे 2 जीरो मैं और लगा दूंगा। आप हमसे पूछिए सर क्यों? क्योंकि ऊपर पैसे हैं तो नीचे भी पैसे बनाने पड़ेंगे, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए इसके 2 जीरो और बढ़ा दिया। अब ये भी पैसे बन गए। प्रतिशत में पूछा तो गुणे 100, 0 0 उड़ा दीजिए, 70 1 70, यानी 1% का उसे क्या होगा लाभ। कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगले सवाल की तरफ आपके साथ चलूं। स्क्रीन पर आपके पास सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है। एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है। फिर वही बात हो गई, क्या ये जो 1400 है ना, ये 100% के बराबर हो गए? कहो हाँ, ये जो 1400 है वो 100% के बराबर हो गए। करा और 15% के नुकसान से बेचता है। तो अब तक आप इतना तो सीख ही चुके हो। 100 में 15 का नुकसान यानी 85 का मान आपसे पूछ लिया। कुछ ना करिए, 0 0 काट दीजिए। 14 पंचे 70 का 0 हाथ से लगे 7, और 14 8 112, 7 119, यानी 1190 सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन का रिपीट है, जरा देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा लग गया, कोई बात नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 8 देखिए, कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 है। क्रय मूल्य क्या है भैया 80 है, यानी कोई चीज 100% कितना है 80। फिर अब इस 100 में कंफ्यूज मत होइएगा। वो कह रहा है क्रय मूल्य 80 है मतलब 100 का मान 80 है। अब देखिए फिर आगे क्या है। फिर कह रहा है और लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया अगर 100% की कोई चीज है, 20 का लाभ ले रहा है, 120 का मान पूछ लिया, कुछ नया नहीं पूछा। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 12 8 96 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए साथियों आगे चलते हैं और अगला सवाल आपको बताते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग लगाइए। कह रहा है कि मैं एक कलम 90 रुपए में खरीदता हूं। मैं एक कलम 90 रुपए में खरीदता हूं और मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो अभी तक सीख चुके हैं। 90 ऐसे रखिए, 90 आप क्या करिए ऐसे लिख लीजिए। 90 क्या करिए आप ऐसे लिख लीजिए। कह सर हम तो लिख रहे हैं, आप क्या करो भैया इंक डाल दें। 90 आप ऐसे लिख लीजिए। ये किसका मान हो गया 100% का हो गया, कहिए हाँ। अब वो लाभ लेना कितने का चाहता है? सवाल में उसने कहा 10% का, यानी 110 का मान आपसे पूछ लिया। 0 से 0, 0 से 0, 11 नेमा 99। क्या कोई है ऑप्शन 99? चेक करिए जरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है यदि उसने पूरे दिन में 2250 की बिक्री की हो। मेरे प्यारे भैया अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गलती ना करिएगा। तो उसे कितना लाभ हुआ? क्या कह रहा है सवाल फिर सुनिए। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाना चाहता है यदि उसने पूरे दिन में 2250 की बिक्री की। खरीदा नहीं है, बेचा है, माने इस पर लाभ शामिल है। ये 120 टोटल पाया है वो, ठीक। अब उसने कहा तो लाभ कितना होगा भैया? एक बात तो लाभ कितना होगा? सवाल में कहा 20%, यानी 20% का आपसे मान पूछ लिया। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 1 2, 2 छंग 12, 6 से काट दीजिए, 6 18, बचेंगे यहाँ से कितने आपके 4 45 हो जाएगा, 6 7 42, 0.3 6 5 30, 0.10 खा जाता है 375। अगर आप इस दशमलव के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते थे तो आप ऐसे मत हल करिए इसको। तो फिर आप कैसे हल करिए वो देख लीजिए। आप क्या करिए, आपको जो मान दिया है 2250, ये है 120 का मान, 20 का मान पूछा। 0 से 0 काट दिए, 2 1 2, 2 छंग 12, 6 1 6, 6 3 18, बचे 4 45,
6 सत्ते 42, 3 बचेंगे 30, 6 पंचे 30, 375 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही। अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, सर ये काटना मुझे नहीं आता, कुछ मत करिए, सीधे सीधे ऐसे लिखकर भी आप भाग दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, स्क्रीन पर आपके सामने अगला सवाल है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आपके सामने है, जरा लगाइए अगला सवाल, लगाइए स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए सवाल क्या कह रहा कि एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 में बेचा जाता है। 990 का जब ये बेचा गया तब उसे 10% का मुनाफा हुआ, यानी 110 का मान ये है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उसे 890 पर बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या घाटा क्या होगा। तो एक बात बताइए, जब 110 पर बेचा गया तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 11 नेमा 99, हर वस्तु स्वयं में 100% होती, 9 की 100 से गुणा कर देंगे, यानी 900 रुपए की वो चीज खरीदी गई थी। कौन? जो 990 में बेची गई। उसने आगे कहा यदि इसे 890 पर बेचा जाता। अब भैया सीधे बताओ, अगर 900 की खरीदी गई थी और 890 पर बेच देते तो 10 रुपए का हमको क्या हो जाता? नुकसान हो जाता। 10 रुपए का क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर आपके साथ है। अगला सवाल साथियों देखिए स्क्रीन पर आपके साथ है। सवाल कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर, जब उस टेप रिकॉर्डर को 950 का बेचा गया तो 5% की हानि हुई, यानी 95 का ये मान है। फिर आगे कह रहा है तो उसे 1040 में बेचने पर कितना लाभ होता। अभी देखते हैं भाई, तो 95 की बेची गई तो 95 1 95, कोई चीज स्वयं में 100% होती है, यानी वो वस्तु खरीदी कितने की गई? 1000 की। जिस वस्तु को 950 की बेचने पर 5% का नुकसान हुआ है, वो खरीदी कितने की गई? 1000 रुपए की। खरीदी कितने गई? 1000 रुपए की। और अगर कह रहा बेची जाती 1040 की तो कितने का फायदा हो जाता? 40 रुपए का, यानी कि उसको 40 रुपए का फायदा हो जाता है। कोई ऑप्शन ऐसा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों आपके साथ। अगला सवाल देखिए साथियों आपके साथ स्क्रीन पर सवाल आ चुका होगा, आप लोग सॉल्व करिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल को 153 में बेचा, यानी 153 में बेचा, 10 की हानि हो गई, यानी कि 90 का बेचा। फिर उसने कहा आगे उसे 20% का लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। तो 20 का लाभ पाना है तो भैया 120 का बेचिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 9 1 का 9, 9 1 का 9, बचेंगे 15 में बचेंगे 6 हो जाएंगे 63, 9 सत्ते 63। कुछ मत करिए, क्या करिए, 12 सत्ते 84 के 4 हाथ से लेगा 8, 12 1 12 और 8 20, यानी 204। क्या कोई ऑप्शन है 204? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए आपके आ चुका होगा। स्क्रीन पर साथियों अगला सवाल आपके आ चुका होगा, देखिए क्या होगा इसका आंसर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 1754 में किसी वस्तु के विक्रय पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। पहले तो सवाल को ठीक से पढ़ लीजिए, फिर इसकी एक ट्रिक बता देते हैं और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सवाल कह रहा है कि 1754 में किसी वस्तु के विक्रय पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 1492 में। जब ऐसी भाषा मिल जाए, इतने बेचने पर जितना लाभ, इतने बेचने पर उतना हानि, तो कुछ मत करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। सीधे क्या करना? दोनों मानों को जोड़ देना और उसको आधा कर देना। कैसे, मैं समझाता हूं। 1754 ये है, कहिए हाँ, और 1492 ये है। अब बस कुछ नहीं करिए, इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 1 2 और 1 3। इसको आधा कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 2 1 2 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1623 कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं साथियों।
अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए थे कि सर हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे, और अब तो आप कह रहे हैं सर अगले सवाल पर चलिए, तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। अर्थात ऐसा क्यों हुआ जोड़कर, लेकिन आपको हमेशा जब भी एग्जाम में या कहीं भी ऐसा कोई सवाल मिले तो आपको क्या करना है, आपको जोड़कर उसे आधा ही करना है। मैं एक बार बता देता हूं। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य x है, ध्यान दीजिएगा इसी सवाल को। मान लिया क्रय मूल्य क्या है, x है। फिर वो कह रहा 1754 पर विक्रय किया तो लाभ हुआ उसे, तो 1754 में कितना लाभ हुआ, इतने का बेचा, इतने खरीदी थी तो इतना लाभ हुआ। फिर कह रहा हानि उसे हुई तो इतने की खरीदी थी और हानि कितने की हुई, 1492। बस अब ध्यान रखना यहां से 1492। अब एक चीज ध्यान रखना यहां से, क्या ये वाला मान तो यही रहता है, ये माइनस का है इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। x पहले से पड़ा था, ये माइनस का x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तभी ये दोनों जुड़ते हैं और यहाँ 2x होता है, 2 से यहाँ पर क्या हो जाता है, भाग। यही कारण है कि 2 से भाग होता है। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम बेच देता है, मतलब 200 आम उसने बेचे तो उसको 250 आमों के क्रय मूल्य के बराबर आमदनी हो गई। वैसे तो इस सवाल के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप यहां पर क्रय मूल्य 1 मान के चलिए, यानी 200 का जो बेचा है उसने, वो खरीदा 200 का था और 250 के बराबर उसे लाभ हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, 50 का। किस पर, क्रय मूल्य पर। आउट ऑफ 100 0 0 उड़ा दीजिए, 2 से काट दीजिएगा 25, यानी 25% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि अनिल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक घर पर उसे 10% का लाभ। एक बात याद रखना इसमें, दूसरे पर 10% की हानि। खूब ध्यान से सुनना हमारी बात। अब यहां पर जो बात बता रहा हूं इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बिठा लीजिएगा। क्या बता रहा हूं वो समझिए। यदि विक्रय मूल्य समान है, लाइट जा चुकी है, इतनी रोशनी मिल रही है, क्लास को रोकने की कोई इच्छा नहीं हमारी। तो अगर आप लोग कोऑपरेट कर पाए, चीज़ें चल रही हो, तो फिर मैं कंटिन्यू रखूं, क्योंकि उन्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। कंटिन्यू रखूं, चलिए। उम्मीद है दिख रहा है। इंक मैं थोड़ी और डाल लेता हूं। क्लास को रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लाइट अगर गई है तो आ भी जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था मैं, तो क्या याद रखना, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो, कैसे हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो तो ऐसे में जब जितने का लाभ उतने की हानि हो तो हमेशा हानि होती है, और वो भी कितना होती, माइनस का x² / 100। मतलब जैसे 10 10 है तो यहाँ x क्या हो गया 10, यहाँ पे 20 20 होता तो x क्या हो जाता 20। अब इसको कैसे याद रखोगे, दूसरी चीज क्या बता रहा हूं, यदि क्रय मूल्य समान होता, मान लो यदि क्रय मूल्य समान हो, तो अगर क्रय मूल्य समान और स्थिति यही वाली हो तो ना तो लाभ होता है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। याद रखिएगा, ना ही हानि होती है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो -x² / 100। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं है, क्रय मूल्य समान है, तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। याद रखिएगा। अगला सवाल भैया स्क्रीन पर, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके साथ, देखिए जरा क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक आदमी 2 बांसुरी 12.50 प्रति बांसुरी बेचता है। एक बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। एक बात याद रखना, क्या याद रखना, समझना। अब देखना, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है तो x² / 100, x का मान क्या होगा 20, तो 20 का वर्ग 400। मैं इंक डाल लेता हूं, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से इंक कम है, आपको काफी दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मार्कर को जो है वो चेंज कर दिया जाए। चलिए, तो 400 अब दिख रहा होगा, उम्मीद है, हाँ दिख रहा है, ठीक। 400 है और बटे में क्या 100, तो 0 0 काट दें, यानी 4% की उसे क्या हो गई, हानि।
लेकिन भैया एक 12.5 की बेची तो दो कितने की बेचेगा? 25 रुपए की। एक अगर 12.5 की बेची है तो दो कितने की बेचेगा? 25 रुपए की। और अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था हमने? कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। तो